लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी फैक्ट्री में फंसे प्रवासी मजदूरों ने सरकार प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। सरकार के लाख दावों के बाद भी इन प्रवासी मजदूरों की बेबसी कोई समझ नहीं पा रहा। हालात ये है कि इन्हें राशन की दुकानों से उधार मिलना बंद हो गया है। मकान मालिक भी किराए के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जिस फैक्ट्रियों में ये लोग काम करते हैं वो पिछले 2 महीने से बंद है। तो रास्ते में हादसा हो गया, कोई बात नहीं साहब, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम जिंदगी से जंग लड़कर मर जाएंगे, कोरोना से लड़कर मर जाएंगे, अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे, घर में मरेंगे। यहाँ हम मर गए तो हमारा मिट्टी का दफन कौन करेगा हरियाणा में, ये बताइए। कोई कोरोना नाम पे जान के बीमारी जान के कोई मिट्टी के लिए जाएगा नहीं, हमारी लाश को नहीं छुएगा। इससे अच्छा तो हम अपने घर पे ही मरें। बिहार और यूपी के इन प्रवासी मजदूरों के ये मार्मिक अपील सुनने के बाद शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाए। लॉकडाउन में फंसे ये प्रवासी मजदूर किस कदर बेबस हैं, ये बस मजदूर ही समझ सकते हैं। बिहार से 1100 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए आए प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। मजदूरों ने सरकारों को साफ चेतावनी दे दी है कि बंद कमरों में मरने से अच्छा है कोरोना से जंग लड़कर मरे। यही नहीं, इन मजदूरों का कहना है कि हम जनता और सरकार को चुनने वाले भी हम ही हैं और हम ही मरने को मजबूर हैं। सरकार से मार्मिक अपील भी की है, हमें किसी भी तरह भेज दो ताकि अपनों के पास मर भी गए तो कफन को तो मिट्टी मिलेगी। तो रास्ते में हादसा हो गया, कोई बात नहीं साहब, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम जिंदगी से जंग लड़कर मर जाएंगे, कोरोना से लड़कर मर जाएंगे, अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे, घर में मरेंगे। यहाँ हम मर गए तो हमारा मिट्टी का दफन कौन करेगा हरियाणा में, ये बताइए। कोई कोरोना नाम पे जान के बीमारी जान के कोई मिट्टी के लिए जाएगा नहीं, हमारी लाश को नहीं छुएगा। इससे अच्छा तो हम अपने घर पे ही मरें। जाएंगे तो बाबूजी हम रास्ते में भले मर जाए, हादसा हो जाए, कुछ भी, हम जाएंगे तो लड़ेंगे। हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हम जनता लड़ेंगे। हमारे पीछे 50 भाई हैं, 10 भाई खड़े हैं, हमने जिताया है सरकार के, हम वोट देते हैं, हम जनता हैं, सरकार से लड़ेंगे क्यों नहीं? हम वोट देते हैं, जनता है, सरकार हम बनाते हैं। सरकार हमको ना देखेगी तो फिर किसको देखेगी? हमको ना देखेगी तो हम उससे लड़ेंगे ही, क्यों नहीं देखेगी हमको? लॉकडाउन में फंसे बिहार और यूपी के इन प्रवासी मजदूरों ने कहा कि 2 महीने से फैक्ट्रियां बंद हैं, इसलिए कोई काम नहीं। जो दुकानें राशन उधार दिया करती थी उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। यही नहीं, घर से भी पैसा मंगवाकर काम चलाया, लेकिन अब घर में भी पैसा खत्म हो चला है। ऐसे में ना तो प्रशासन ना ही सरकार ने सुध ली है। अब हमने फैसला कर लिया है कि चाहे पुलिस की गोली चले या फिर सरकार रोके, हम पैदल ही घरों की तरफ जाएंगे ताकि अपनों के पास पहुँच सके। पुलिस प्रशासन की बात आती है तो ये रोज आज कल आश्वासन दे रहे हैं, कल भेज देंगे बेटा, परसों भेज देंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का हम लोग का कोई हेल्प नहीं मिला है। लास्ट में हम लोग यही करेंगे जो नहीं करना चाहिए, हम लोग यहाँ से पैदल निकलेंगे और चाहे जिए या मरे, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए जब नहीं है तो रूम में मरने से अच्छा है कि कुछ हौसला बढ़ाएं ताकि हम घर पहुँच जाएं। और यही करने वाले हैं, 2 से 3 दिन के अंदर यही करने वाले हैं। से लॉकडाउन है, यहाँ हमारे कोई खाने पीने का कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग का जब तक पैसा था तब राशन लेके खाया, अभी राशन वाले भी मना कर दिया, भाई पैसे दो तो राशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब हम लोग कई बार घर से पैसे मंगा के तो राशन वाले को दिए हैं, अब हम लोग को न जाने का पैसे है न खाने के पैसे है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पैदल निकले, अब कोई सवारी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो पैदल चलेंगे। यहाँ से 1200 किलोमीटर जाना है हम लोग को, क्या करेंगे? अब भूखा थोड़े मरेंगे, अब जाएंगे यहाँ से पैदल चलेंगे घर के लिए। हो जाएगा तो हो जाएगा, अब क्या करें? भूखा मरने से अच्छा है कि पैदल चल के मरे। गौरतलब है कि रोहतक जिले के टिटोली गांव में अनेक फैक्ट्रियां हैं जिसमें बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर काम करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी इन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है और न ही इनके पास राशन उपलब्ध है। ऐसे में ये प्रवासी मजदूर पैदल ही पलायन करने की तैयारी में हैं, जबकि प्रशासन और सरकार दावा करती रही कि किसी भी प्रवासी मजदूर को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। अब सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है ये इन प्रवासी मजदूरों ने साबित कर दी है। देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज, रोहतक।